हेलो गाइस, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि देखो आवाज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार बता दीजिए प्लीज। मैं कमेंट देख लेता हूं आप सबके। फटाफट से बता दीजिए। डाबर शॉर्ट्स गुड इवनिंग। पतन दीपांजलि गुड इवनिंग। प्रीति यादव गुड इवनिंग। आवाज का परफेक्ट है तो एक बार बता दो, और बोर्ड वगैरह सब क्लियर दिख रहा है तो एक बार बता दो, और बोर्ड वगैरह। आई थिंक क्लियर है। अब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैं क्लियर दिख रहा हूं सबको। ये देखो ऐसे चिकना चेहरा मस्त दिख रहा होगा, मुझे पता है। सबको गुड इवनिंग जो भी क्लास में है। और लाइव देखो, शेयर कर दो फटाफट। संदीप पारिक, आवाज नहीं आ रही है? एक बार बताएंगे आवाज नहीं आ रही क्या? देखो मैंने भी चालू किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आवाज आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति यादव, डाबर शॉर्ट्स, दीपांजलि गुप्ता, दिव्या चौधरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप शेयर कर दो। शेयर जो नहीं करेगा ना उसको पाप लगेगा। देखो फटाफट शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऐसा शेयर करो कि मजा आ जाए। देखो आज चूरन वाले बाबा कुछ अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आज मजा आ जाएगा। इतनी अच्छी तरीके से ये चीज समझने वाले हैं, आज से पहले शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा भी होगा तो ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो, फटाफट जोड़ लो। जो भी आप लोग के दोस्त हैं, सो रहे हैं आराम से कुंभकर्ण की तरह, उनको जोड़ लो फटाफट। हाँ, आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, मैंने खुद चेक किया है। लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया ना अभी तक, और सबको सेशन में जोड़ लो फटाफट। जो नहीं आया उसको लेके आओ। चूरन वाले बाबा लाइव आ चुके हैं, और अब ज्यादा देर नहीं करेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने में, तो तुरंत तुरंत लेके आओ फटाफट सबको। कमेंट का मैंने सेट कर दिया है एक जगह पे। आप सबके कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं बच्चन सिंह मीणा, बच्चन भाई आ चुके हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में बच्चन पांडे भी आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट डाबर शॉर्ट्स। देखो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना क्या, भिन्न। अब कई अंग्रेजों को समझ में नहीं आएगा भिन्न क्या है, तो उनके लिए बता दूं कि फ्रैक्शन। देखो हमारी क्या एक विडंबना है कि हिंदुस्तान में से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेजों को छोड़ गए। ठीक है, उनको समझ नहीं आता ये भिन्न भिन्न क्या है, तो उनके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ती है। वैसे राजस्थानियों का हाथ तो तंग है इंग्लिश में, पैर भी तंग है, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो ना, एक बार शेयर कर दो फटाफट से। एक बार शेयर कर दो फटाफट से। 6 लोग हैं यहाँ पे। चूरन वाले बाबा की जय। बिल्कुल एक बार चूरन वाले बाबा की सब जय बोल दो, और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। देखो मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी जय बोलूँ या चूरन वाले बाबा की जय बोलूँ। मेरा मकसद है पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट बना देना। ठीक है, सिलेक्शन तो किताबों से ही होना है, किताबें निकाल के ही होना है, लेकिन उन किताबों में इंटरेस्ट तो बनाना चाहिए ना मेरे भाई। उन इंटरेस्ट को बनाने के लिए चूरन वाला बाबा आपके साथ है। ठीक है, सिलेक्शन तो आपको ही लेना है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आपको करना है। लेकिन बाबा क्या करेगा, बाबा आपका इंटरेस्ट बनाएगा किताबों में,
क्योंकि किताबें इतनी देर तक आप पढ़ते नहीं हो, और यहाँ पे आप 1 घंटे का सेशन देख लोगे, लेकिन 1 घंटे आप किताब लेके नहीं बैठोगे। किताब लेके तो भाई देखो बैठते तो ऐसे हैं, थोड़ी देर में ऐसे गिर जाते हैं और फिर थोड़ी देर में हम ही उस पर गिर जाते हैं, वो हाल हो जाता है, या फिर किताब हम पे गिर जाती है। तो बात एक ही है, ठीक है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए बाबा चूरन वाला आपके साथ में है। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दो, शानदार तरीके से क्लास चलने वाली है। 9 लोग हैं, विवेक यादव आ चुके यहाँ पे, और कौन आया है नया, 11 लोग आ चुके हैं, रश्मि आ चुकी है। एक बार फटाफट से मैं कमेंट देख लेता हूं, फिर चलाते हैं क्लास। 90 आ चुकी है, 90, प्रीति यादव, डाबर शॉर्ट्स, बच्चन सिंह, दीपांजलि गुप्ता, संदीप पारिक, दिव्या चौधरी, ये लोगों ने अभी तक कमेंट किया है। और जिन्होंने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दो। पता है फिर बाबा का श्राप लग जाता है, और आजकल बाबा का श्राप जो है बहुत खतरनाक हो रहा है, ठीक है। अब ये टॉपिक इतना मजेदार टॉपिक है, इसको पढ़ोगे ना तो शानदार मजा आ जाएगा। कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, नहीं, कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक काम आने वाला है, ठीक है। इसकी जो बेसिक बातें हैं वो आप सीख लो। लेकिन मैंने कई जगह देखा है, बैंक एग्जाम की, SSC एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे टीचर को परेशान करते हैं कि सर ये कैसे आया, ये स्टेप बताओ, ये कैसे आया, ये स्टेप बताओ। उनका बेसिक कमजोर है। अगर यहां से बेसिक स्टार्ट कर दोगे ना तो गारंटी से आगे निकल जाओगे। देखो बिन किसे कहते हैं, पहले एक छोटी सी कहानी सुनो, उससे बिन समझ में आएगा। देखो एक आदमी का नाम है रसगुल्ला, ठीक है, मैं नाम ऐसे ही लेता हूं थोड़े मजेदार। इसके एक बेटा है, क्या नाम है, पपलू, और इसकी बेटी है एक, उसका नाम है गुलगुली, ठीक है। अब देखो इसके कुछ जमीन है, रसगुल्ला जो है इसका निधन हो गया, मतलब राम नाम सत्य हो गया है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ। अब पपलू जो है, पपलू इसका एकमात्र क्या है, वारिस है। पपलू बोलता है कि सर मेरी पूरी प्रॉपर्टी होगी है, क्योंकि मैं बेटा हूं, ठीक है। अब लेकिन गुलगुली को पता लगा कि पापा ने जो है जयपुर के अंदर 8 प्लॉट खरीद रखे थे। कितने, 8 प्लॉट खरीद रखे थे, और वो भी कहां पे, मानसरोवर कॉलोनी के अंदर, जो दुनिया की सबसे बेस्ट कॉलोनी मानी जाती है अपने एशिया की, ठीक है, वहां पे। अब सोचो वहां पे अगर प्लॉट है तो कितना मजा आ जाएगा गुलगुली को। तो गुलगुली बोली कि भाई देख, पापा तो मेरे भी थे, ठीक है, पापा तो मेरे भी थे, तो मुझे भी चाहिए कुछ हिस्सा। तो गुलगुला बोला देख तेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, 2। पहला ऑप्शन सुन गुलगुली, या तो तू आधी प्रॉपर्टी ले ले और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दियो मेरे को, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि तू ये वाला हिस्सा ले ले और कभी कभी आ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और 2-4 कपड़े ले जाने हो तो ले जाना। तो गुलगुली ने सोचा यार अगर मैं यहां से आधी प्रॉपर्टी ले लूं और इसको कभी शक्ल ना दिखाऊं, मेरा तो पत्ता कट गया हमेशा के लिए। तो फिर गुलगुली ने सोचा मैं ये 3 प्लॉट ले लेती हूँ, उसके बाद भी भाई को तो तंग करती रहूंगी पूरी लाइफ, ठीक है। तो गुलगुली ने अपना फायदा देखा और ये जो 3 प्लॉट है ये अपने नाम करवा लिए। बोली ठीक है भाई, मैं कभी कभी दर्शन दे दूंगी। फिर भी गुलगुली तो रोज ही दर्शन देने लग गई, ठीक है, ठीक है। अरे ये नाम ऐसे हैं, लेकिन देखना ये ट्रिक अच्छी है इस चीज को समझने के लिए। ये चीज आप कभी भूलोगे नहीं कि भिन्न निकली कैसे। अब देखो ये टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल प्लॉट कितने थे भाई, टोटल प्लॉट कितने थे, 8 थे। मतलब टोटल जो खाने हैं वो कितने हैं भाई, 8 हैं। और गुलगुली के हिस्से में कितने आए, आप बता सकते हो ना कितने आए गुलगुली के हिस्से में कितने आए थे, 3। और पपलू बेटे के कितने में आए, पपलू बेटे के हिस्से में कितने आए, 5। अब मैं अगर बोलूं इस पूरे प्रॉपर्टी में से गुलगुली का हिस्सा कितना है। अब पूरी प्रॉपर्टी ऐसे बताने में तो कैसे पता लगेगा कि आप बोलोगे 3 प्लॉट, लेकिन पता नहीं कितने में से। तो अगर टोटल बताओगे तो 3 प्लॉट है, कितने में से, 8 में से, ठीक है। पपलू बेटे की बताने लगोगे तो 5 प्लॉट है, कितने में से, 8 में से। बोलो ये बनी कि नहीं, भिन्न बन गई। भिन्न का मतलब होता है एक पूरी वस्तु में से अगर कुछ बराबर के पार्ट कर दिए जाएं, अगर पूरी वस्तु के कुछ बराबर के पार्ट कर दिए जाएं, यानी बराबर के 8 पार्ट मैंने कर दिए, तो उसमें से कुछ लिया गया भाग उस वस्तु का एक भिन्न बन जाती है, ठीक है, उस वस्तु की एक भिन्न बन जाती है। बोलो अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट कर दो फटाफट, थम्स अप दिखा दो।
रश्मि, हाँ मैम भी किसी दिन लाइव आएंगी जरूर, ठीक है, जरूर मैम लाइव आएंगी, लेकिन अभी क्या है, मैम है ना ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ी नई है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जैसा उनका मोरल बूस्ट होता है ना, तो मैं उनको लाइव लेके आऊंगा। मैम अच्छा पढ़ाती है, बिल्कुल अच्छा पढ़ाती है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल विवेक, अगर बेसिक आपका अच्छा होगा ना, तो आप एसएससी बैंक कोई भी एग्जाम के लिए जाके पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। अरे मेरी शादी की तो छोड़ो, मेरी शादी की तो ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे चले। ये समझ में आ गया ना, भिन्न किसे कहते हैं, किसी पूरी वस्तु में से बराबर के पार्ट कर दिया जाए तो उसमें से लिया गया कुछ पार्ट उस पूरी वस्तु का एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, प्रीति यादव ने कहा वो आपकी मैम की बात हो रही है, नहीं नहीं, वो मैम है ही नहीं, अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी चालू करते हैं कि भिन्न होती कितने प्रकार की है, ठीक है। भिन्न होती कितने प्रकार की है, भिन्न तो आप समझ गए, जैसे 3/4 ये भी एक भिन्न है, 5/16 ये भी एक भिन्न है, 15/4 ये भी एक भिन्न है, 15/15 ये भी एक भिन्न है, 1/1 ये भी एक भिन्न है। लेकिन भिन्न कुछ प्रकार की होती है, ठीक है। कैसे कैसी होती है वो बता देता हूँ। भाई पपलू ने प्लॉट तो ले लिए, लेकिन प्लॉट सारे सेम थोड़ी होंगे, किसी की रेट 1 करोड़ होगी, किसी की 2 करोड़ होगी। तो देखो पहला जो प्रकार है वो बताता हूं क्या, उचित भिन्न। कुछ प्रकार लिख देता हूं मैं, उचित भिन्न, अंग्रेजों देख लेना, उचित भिन्न को जो कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अगर ऊपर का कुछ नहीं दिख रहा है तो बता देना मेरे को, बोर्ड पे मुझे लगता है सब कुछ दिख रहा है क्लियरली, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बता देना, ठीक है। दिव्या चौधरी हेलो हेलो, मधुप्रिया हेलो, बिल्कुल जो भी आ रहे हैं ना कमेंट के अंदर, मैं सबकी कमेंट देखूंगा, लेकिन बीच बीच में पढ़ाना भी होता है, लगातार कमेंट नहीं देख सकता, ठीक है। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, सब मजेदार तरीके से समझाऊंगा आज, बहुत शानदार तरीके से। अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजों, क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इस जो भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न को, और क्या कहते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको, सम भिन्न भी कह सकते हैं, सम भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी इवन फ्रैक्शन। और इसको विषम भिन्न भी कह सकते हैं, विषम भिन्न यानी ऑड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको सरल भिन्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनके नाम हो गए, सरल भिन्न, सम भिन्न, यहां पे लिख लो सरल या साधारण, ठीक है। उचित भिन्न, अब सबसे पहले बात इसी की कर लेता हूं, बाकी और भी है, देखो मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, पेन चेंज कर लेते। मिश्र भिन्न, मिश्र का मतलब क्या हो गया, फिर मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मजेदार तरीके से समझेंगे, भाग मत जाना, जो भाग गया उसको चूर्ण नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा क्या है, देखो सम्मिश्र, सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न। और पांचवा एक एक भिन्न, एक एक या इकाई भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, एक एक या इकाई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट, ठीक है। और छठा क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हिंदी वालों को समझना है और इंग्लिश वालों को इनवर्स फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न या इनवर्स फ्रैक्शन, एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है, बिल्कुल यहां तक क्लियर है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, वीडियो क्वालिटी आई होप पूरी तरीके से आ रही है। अब बताइए एक बार, अब बताइए एक बार, वीडियो क्वालिटी पूरी आ रही है क्या? मुझे लगता है पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा आप लोगों को, है ना, ऐसा कुछ। अब तो पूरा दिख रहा है ना, अब तो पूरा दिख रहा है।
नव्या, संदीप पारिक, मधुप्रिया, बिल्कुल वही लोग हैं। अभी तो कोई नया तो आया नहीं है। नया लेके मोहनलाल सैनी नया है। राम 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 राम। और देखो 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 कौन नया आया है अभी, अभी देखेंगे। बिल्कुल एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब क्लियर है, वीडियो क्लियर है ना, बस इतना बता दो। वीडियो क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं एक एक करके इनको समझा देता हूं कि होती क्या है। देखो सबसे पहली और मजा आने वाला इसी के अंदर, ठीक है, उचित भिन्न। इसको और क्या बोल सकते हैं? सरल भिन्न। और क्या बोल सकते हैं? सम भिन्न। और साधारण भिन्न, जो भी बोलना है बोल देना। इसको कौन सा सुनता है जो आपकी बात सुनेगी। ठीक है, ठीक है। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो एक बात बताओ, आप हो, आपका नाम है पपलू, ठीक है, और आपकी बहन का नाम है पपली। ऐसे बुरा मत मानना नाम का, ऐसे ही बना रहा हूं मैं नाम, ठीक है। पपलू क्या है? पपलू थोड़ा पतला है। पपलू है, पतलू है, पतला है, ठीक है, छोटा मोटा आदमी है। ये थोड़ी सी भारी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपकी मम्मी थोड़ी देर के लिए दूध लेने चली गई पड़ोस में, ठीक है। अब आप दोनों की होगी लड़ाई, पपलू पपली की। तो पपलू जो है पपली के ऊपर बैठ गया, हल्का तो है ही लेकिन उसको गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब आई मम्मी, तो पपली बोल रही है, मम्मी मम्मी देखो ये मेरे को मार रहा है, ठीक है। तो मम्मी क्या बोलेगी कि कोई बात नहीं, तेरा छोटा भाई है, ठीक है। यानी मम्मी की नजर में वो चीज ठीक है कि छोटा है, कोई बात नहीं, मार लेगा तो भी कोई बात नहीं। मतलब छोटा है, छोटा कौन बैठा है? ऊपर बैठा है। और थोड़ा भारी है यानी बड़ा, बड़ा कौन बैठा है? नीचे। इसका मतलब जब भिन्न होती है, जैसे कोई भी भिन्न है 5/6, इसके ऊपर वाले को हिस्से को क्या बोलते हैं? नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे अंश, और नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे हर। इंग्लिश वाले अंग्रेजों देख लेना, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे क्या? डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका मतलब अंश अगर छोटा हो और हर अगर बड़ा हो, देखो 5 छोटा है हर 6 से, तो बात ठीक है, उचित है। और जो बात उचित है मतलब सही है, ठीक है। उचित का मतलब होता है सही। इसका मतलब अगर छोटा ऊपर बैठा है, बड़ा नीचे बैठा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर उल्टा हो जाए, ये पपली इसको मारने लगे, इसको मारने लगे, और बीच में आ जाए मम्मी, तो पपलू क्या बोलेगा? देखो ये मम्मी ये मार रही है। तो मम्मी चप्पल उठाएगी और सूंघ देगी, ठीक है। तो इसका मतलब भारी ऊपर और अगर छोटा नीचे हो, मतलब क्या हुआ? 6/5 कर दो इसको। अगर 6/5 कर दूं, यानी बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, यानी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो क्या होगी? अनुचित होगी। अनुचित का मतलब जो बात सही नहीं है, ठीक है, वो चीज सही नहीं है, अनुचित हो गई। या इसको विषम भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। विषम यानी ओड, ओड फ्रैक्शन, ठीक है कि नहीं? तो एक बार बता दो फटाफट कमेंट करके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंग्रेजों हिंदुओं सब बता दो मेरे को एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं? जितेंद्र कुमार शर्मा, वेलकम वेलकम, सबका वेलकम। वेलकम जितेंद्र जी, आप भी आ गए, आपका भी स्वागत है क्लास में। थम्स अप नहीं आ रहे आपके, क्लास बता दो कैसी है, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बता दो मुझे। मुझे लगता है आप लोग बातों में बिजी हो ज्यादा, मतलब बाबा चूरन बांटने में लग रहा है और आप अलग ही चूरन बांट रहे हो एक दूसरे को। लग नहीं रहा कि पढ़ने का कुछ जुगाड़ है। बता नहीं रहा कोई भी कि क्लास अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो ऐसा है, मेरे पास थोड़ा कमेंट लेट पहुंच रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कमेंट लेट आते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पास में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। फाड़ू क्लास, मजा आ गया, एक नंबर, डन, ओके। देखो यहां तक क्लियर है ना? उचित भिन्न क्या है, उचित अनुचित भिन्न क्या है? एग्जाम्पल लिख दो इनके, एग्जाम्पल लिख दूं।
अगर उचित भिन्न की बात करूं तो कोई भी ले लो, जैसे 5/6 हो गया, 17/18 हो गया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा छोटा और नीचे वाला बड़ा। अब चाहे कोई भी लिख लो, एग्जाम्पल लिखने में आप एक्सपर्ट हो। इसके अनुचित भिन्न के देख लो, जैसे मैंने लिखा 17/8, तो हर अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 25/4, बोलो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब अंश बड़ा है और हर छोटा है। अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दो एक बार दबा के, जो भी लोग क्लास में लाइव हैं, मजा आ जाएगा। ये कुछ लोग भाग रहे हैं, इनको पता लगेगा क्लास छोड़ने का मतलब जब एग्जाम में बैठेंगे। और बेसिक चीजें जो है ना, बेसिक क्लियर नहीं होता है तो एरिथमेटिक कभी समझ में नहीं आती है दोस्तों। आप लोग कहते हो मुझे एरिथमेटिक समझ नहीं आती, मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि एरिथमेटिक समझ में नहीं आती, क्योंकि अपना बेसिक क्लियर नहीं है। और बेसिक ही आपको प्री मेंस सब क्लियर करवाता है, मेंस में तो बेसिक ही काम आता है। तो बेसिक क्लियर करो ना। जब बेसिक बाबा चूरन वाला क्लियर करवा रहा है, मधुप्रिया बोल रही है बोलो बाबा चूरन वाले की जय। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, शेयर कर दो फटाफट। वापस से एक दो लोग भाग गए, उनको वापस पकड़ के लेके आओ। कहां पे गए वो, डंडे मार के लेके आना। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगले पे। अनुचित भिन्न उचित भिन्न समझ में आ गया, लेकिन इन पे एक क्वेश्चन बनता है। देखो दो दो क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे बनते हैं देखो। दो उचित भिन्नों का गुणनफल, गुणनफल समझते हो ना, दोनों को गुणा कर देते हैं तो ठीक है। गुणनफल प्रत्येक भिन्न से कैसा होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए है छोटा, बी है बड़ा, सी है बराबर। आप लोग ये आंसर करोगे इसका पहले तो, फिर मैं बताऊंगा। और डी है निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो जल्दी से कि इसका आंसर क्या है, ए है या बी है, सी है या डी है। दोस्तों मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ नहीं आया हिंदी। ओके ओके ओके, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज लेसर और ग्रेटर देन ईच नंबर। ठीक है, दो उचित यानी प्रॉपर भिन्नों का गुणनफल, यानी कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेसर और ग्रेटर देन ईच फ्रैक्शन। ठीक है, यानी दोनों फ्रैक्शन से बड़ा है या छोटा है उसका मल्टीप्लीकेशन। ये बात बताइए विवेक। कोई बात नहीं, भाग रहे हैं ना, इनको बाद में पता लगेगा कि भागने का मतलब जो है वो क्या है। जब एग्जाम में बैठेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो फिर बताएंगे। देखो पास होना नहीं होना वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट में तो टॉप करना है आपको। ठीक है, इतना तो समझो। रीट वालों सीटेट वालों सब समझ लो, इतना आसान भाषा में समझाया है। प्रीति यादव बोल रही है छोटा। अभी तक एक ही आंसर आया है, इसका मतलब बाकी जो लोग देख रहे हैं, 9 लोग देख रहे हैं फिलहाल, उनका आंसर कहां है। अब प्रीति यादव बोल रही है इक्वल। प्रीति यादव जी या तो इधर बैठ जाओ या इधर, एक जगह बैठ जाओ। ठीक है, विवेक आंसर कहां है आपका। मधुप्रिया, प्रदीप सर वेलकम। प्रदीप सर आपका आंसर कहां है। मधुप्रिया आरआरबी नोटिफिकेशन आउट, हाँ उस पर एक वीडियो डालूंगा बिल्कुल। उस पर किस कब फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और कुछ नई अगर अपडेट आई है तो उससे एक वीडियो डाली जाएगी। फिलहाल के लिए बता दो, कोई आंसर बता दो। इसका नहीं आ रहा है तो ये भी बोल दो कि हमारे तो हाथ खड़े हो गए सर, आप ही बता दो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आराम से देख लो, उत्तर चाहिए मुझे अभी।
चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो कोई आंसर आया नहीं है एक के अलावा। अब वो आपकी मर्जी, आप लोग सोल्व नहीं करना चाहते हैं, पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हैं, ऐसे ही अगर रजाई में से मुंह निकाल के ऐसे फोन चला रहे हो तो आपकी मर्जी है, कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग। ठीक है, मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है, मुझे पढ़ाना है और आप लोग से आंसर चाहिए मुझे। अभी तक नहीं आया कोई आंसर। हिंदी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इंग्लिश लिख लेता हूं। लो इंग्लिश लिख दिया आप तो, अब तो कर दो। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, टू प्रॉपर फ्रैक्शन, सुन भी लेना, थोड़ा ऐसे कर्सिव में लिखा है तो हो सकता है समझ ना आए। ठीक है, फ्रैक्शंस इज ग्रेटर और लेसर देन ईच फ्रैक्शंस। आप तो बता दो, ऑप्शन यही है, छोटा है बड़ा है। अब छोटा बड़ा तो समझ में आता होगा अंग्रेजों। डी ऑप्शन विवेक। विवेक आपसे उम्मीद तो नहीं थी ये आंसर लेने की, लेकिन कोई बात नहीं, आपने उत्तर दिया है तो अब आपके उत्तर का सम्मान किया जाएगा। अब राइटिंग तो देखो ऐसी है सर की, कीड़े मकोड़े मारे हैं हमने तो। ठीक है, अब इस चीज को समझ लो एक बार। ठीक है, समझ ले एक बार। तो इंग्लिश वालों को मिटा देता हूं, अंग्रेजों वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, मुझे पता है। इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो, दो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 4/5 ले लिया, और इधर ले लिया 5/7 ले लिया। ठीक है, ये दो प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। इसका मतलब क्या था क्वेश्चन का, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है 4/5 और 5/7 का, वो कितना आ रहा है? 4 पंजे 20, 5 × 7 कितना आया? 35। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। ठीक है, अब इसको अगर आगे निकालेंगे तो किस तरीके से? 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 7 35, 4/7। और थोड़ा आगे काट के ले जाओ, पॉइंटों के अंदर अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 0.7 35, 5 बचा 7 7 7 0.57 ये आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो 0.57 आया है, ये इन दोनों से छोटा है या बड़ा है, ये चेक करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.8। अब इतना तो आता होगा ना, भाग देना, और 5 में 7 का भाग दो तो कितना आया? 0.7 कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, 0.7 के लगभग। अब ये देखो कि 0.57 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है? 0.5 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं। छोटा है ना, वो तो छोटा है इन दोनों से, तो इसका मतलब इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? छोटा। छोटा होगा मधुप्रिया, बड़ा कैसे हो जाएगा? आप देखो ना, वहां पे 0.57 है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे 2 अंकों तक लिखना है, तो आगे जब लिखोगे तो 0 लिख लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? इसको 2 अंकों तक लिखो, आगे 10 बचा, 0.71। अब बता दो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? छोटा है कि नहीं? छोटू है, हाँ बिल्कुल। ये छोटू छोटी से सवाल है ना, यही तंग करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस तरीके के सवाल समझ में तो आते नहीं है, लैंग्वेज इनकी ऐसी होती है, और कई एग्जाम में अंदर ये आ जाते हैं, फिर पछताते हैं हम लोग। रेलवे टाइप के एग्जाम में भी ऐसा सवाल पूछ लेता है कई बार। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैं रीट वालों को पढ़ा रहा हूं तो रीट की मैथ है, मैथ तो सबकी है भैया, कोई मैथ अलग से नहीं होती। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं उचित की जगह क्या लिख दूं? अनुचित लिख दूं। ठीक है, अनुचित लिख दिया। अनुचित का मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ऑप्शन ये एक को हटा दिया कि ये सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन वो के वही है। इंग्लिश में लिख देता हूं, लो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 improper fractions
इज लेसर और ग्रेटर देन ईच ऑफ देम। अब तो बता दो अंग्रेजों, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है। हाँ क्यूट भी है, सवाल क्यूट है थोड़ा सा ना, सुंदर दिख रहा है। एक बार बता दो फटाफट से इसका आंसर। अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया है, इम्प्रॉपर अभी बताया था कैसे होता है, इसका आंसर बता दो। डाबर शॉर्ट्स, ये किसका आंसर दिया आपने? ये पिछले वाले का आंसर है या इस वाले का है, ये नहीं पता। अभी तक तो आंसर आया नहीं है इस वाले का। इस वाले का बता दो एक बार। इसका नहीं बताओगे ना, देखो पाप लगेगा, मैं श्राप दे दूंगा। कुछ लोग भाग गए हैं मुझे लगता है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगी ना, वापस आ जाएंगे। बी आंसर अभी तक एक आंसर आया है, आई थिंक औरों का भी आ जाए। एग्जाम्पल लेके चेक कर लो ना। पेन नहीं है, पेन कहाँ गया? पेन लेके बैठो, क्लास में अगर बैठ रहे हो तो पेन लेके बैठो। देखो क्लियर तो क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, अब तो इंग्लिश वाली शिकायत भी नहीं रहनी चाहिए। और अनुचित क्या है? अभी 5 लोग हैं क्लास के अंदर, 5 दिखा रहा है ये लाइव के अंदर। 5 लोग हैं, लेकिन आंसर अभी तक केवल एक का आया है। इसका मतलब बाकी लोग जो है आराम कर रहे हैं थोड़ा, बाकी लोग मजे ले रहे हैं आराम से, रजाई में से मुंह निकाल के कि ठीक है कोई बात नहीं, मास्टर बता ही देगा। कोई बात नहीं, सुन लो इधर। अनुचित भिन्न, कोई भी अनुचित भिन्न ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख लिया, लो 5/4, इजी वाली लिख लो, समझ में आ जाएगा। 4/3 लिख लो, दूसरी वाली। यानी अंश बड़ा करना है, ऊपर वाला और छोटे वाला, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 गुणा 4/3 कितना है मल्टीप्लाई? 5 चौके 20, 4 तिया 12। जब डिवाइड करोगे तो कितना आया है आगे? 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 × 12, 4 × 5 = 20, यानी 5/3। अब आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 × 3, ठीक है, 0.2 बच गया तो 6, 1.6 कुछ करके आया, ठीक है, 1.6 करके आया। गुड इवनिंग, पुष्पेंद्र सिंह जी आ गए यहाँ पे, वेलकम वेलकम। देखो अभी दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी जब डिवाइड करोगे तो 4 × 4 0.1 बच गया, 4 दूनी 8 और 1.25 आया इसका कितना आएगा? 3 × 3 0.33। अब देखो वो कितना आया? 1.6, जबकि ये कितना आ रहा है? 1.2, 1.3। वो बड़ा है या फिर ये दोनों बड़े हैं? एक बार बता दो। मल्टीप्लिकेशन बड़ा है या फिर दोनों फ्रैक्शन बड़े हैं? इतना तो बता ही दोगे मुझे लगता है। आई थिंक अब वीडियो क्लियर आई होगी। देखो बीच में कुछ इंटरनेट कनेक्शन हट गया था, आई एम सॉरी उसके लिए, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। अगर वीडियो ओके है तो एक बार बता दो प्लीज, कमेंट करके बताओ। यार पसीने पसीने हो गए हैं। एक बार बता दो प्लीज कमेंट करके कि वीडियो क्लियर आई कि नहीं। बीच में नेटवर्क कनेक्शन चला गया था।
ओके, नो ओके, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, आप लोगों ने आंसर तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। 1.6 इन दोनों से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो वैसे आप 1 मिनट खा जाओगे, फिर बताओगे नहीं। क्या देख लिया, किसने देख लिया? फैन नहीं, फैन है विवेक जी, सब कुछ है, लेकिन उससे आवाज आती है, फिर आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी आवाज से, इसलिए बंद कर रखा है सब कुछ। फैन कूलर सब है लेकिन बंद है। ओके ओके, आंसर आया है, बिल्कुल आया, एक का ही आंसर आया है, लेकिन आगे उम्मीद है आप सब आंसर करोगे जो देख रहे हैं, ठीक है। अभी 2 तरह की भिन्न हमने कर लिया है, तो एक और भिन्न कर लो, उसके बारे में हम बता देते हैं, मिश्र भिन्न, ठीक है। उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लो, इंग्लिश में, पहले अंग्रेजों को बता देता हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? एसी लगा लो। ओके विवेक जी, वो डाबर शॉट जी, बिल्कुल लगाएंगे एसी। अभी गरीब आदमी है, एसी के जितने पैसे होते तो ये लगा लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, आगे चलो, अब फालतू बातें नहीं करनी है, फालतू बातें बहुत हो गई है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न जो होती है जिसके अंदर देखो कोई एक पूर्णांक संख्या ले लो और साथ में कोई एक उचित भिन्न या सरल भिन्न ले लो। सरल भिन्न का मतलब जैसे 2/3, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और साथ में कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले ली, जैसे 5 ले ली, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 के साथ में 2/3, ठीक है। इसको ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकता हूं वो भी देखो। इसको आगे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 17, 17/3, यानी इसको इनसे गुणा करना है, फिर ये जोड़ना है, लिख देना है, और नीचे जो है वो नीचे लिख दो। आ गया समझ में? यार आप लोगों की बातें जो है ना, बातें खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ पंगा है। कोई बात नहीं, बाबा चूरन वाले जब श्राप देंगे ना तो पता लगेगा। शादी नहीं होगी तुम लोग की अगर बाबा चूरन वाले ने श्राप दे दिया तो। देखो और लिख देता हूं कुछ भी, 2 + 1/2, इसको तो देखा होगा कहीं ना कहीं। 2 में अब आधा जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 2.5, लेकिन इसको और लिख कैसे सकते हैं, 2 सही 1/2, इसे बोलते हैं इसको। 2 के साथ 1/2 ऐसे लिख दो। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी कि 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 लिख दो, बटे में 2 लिख दो। बोलो आया कि नहीं समझ में, मजा आया कि नहीं क्लास के अंदर? तुम ही से करनी है शेरिन, बिल्कुल। डाबर शॉट जी आप जाइए, बात कीजिए। ओके, बात कीजिए, कोई बात नहीं। डाबर शॉट जी अटेंड कीजिए ना, वो जो जरूरी काम है वो कीजिए, ठीक है। ये पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाएगी बाद में, कोई जो कॉल है वो अटेंड कीजिए, जाइए पढ़िए, वो बात कीजिए, वो जरूरी है थोड़ी, ठीक है। क्या पता कौन सा बिजनेस की बातें हो रही होगी आपकी, वो थोड़ी जरूरी है, वो करिए। अगर देखो इस तरीके की बातें अगर आपको क्लास में करनी है ना तो प्लीज ब्लॉक हो जाओगे। टेक्निकल टीम भी देखती है इस क्लास को, ठीक है। वो अगर उनकी नजर में पड़ गया, मैं तो ब्लॉक नहीं करूंगा, टेक्निकल टीम देखती है, और वो थोड़े से ऐसे ही हैं, फिर वो कर देंगे ब्लॉक, मेरी भी नहीं सुनते फिर वो, ठीक है। तो थोड़ा सा लिमिट में प्लीज। मजाक मैं खुद करता हूं, आप भी उतनी ही कीजिए। दीपांजलि गुप्ता जी बिल्कुल सही बोल रही है, स्टडी रिलेटेड। अरे मजाक कीजिए लेकिन इतना नहीं, ठीक है। मिश्र भिन्न आई होप समझ में आ गई होगी आपको किस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल, 6 से 1/7, इसको कैसे करेंगे, 6 + 1/7 भी लिख सकते हैं इसको। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, वो चाहे बैंक में मान लो, चाहे एसएससी में मान लो, चाहे रेट में मान लो, हर तरीके का क्वेश्चन आता है। देखो
ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आपने कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन है उसको जोड़ना पूछा जाता है कि कैसे जोड़ते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा बड़ा देखा होगा, लेकिन मैं इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 + 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 + 5/6। ठीक है, बीच बीच में प्लस है ही तो प्लस भी लगा दो। आप जोड़ लो ना, क्यों नहीं दिक्कत है। 2 5 और इसको जोड़ लो, 6 और 5 11 और 2 13, 13 लिख दो, प्लस में इन सबको लिख दो। ठीक है, 1/3 + 2/3 + 5/6। अब तो जोड़ लोगे आराम से। इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम कितना आया देखो, 13 प्लस इसका एलसीएम ले लो 6 आया। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करो 2 आ गया, प्लस 3 का भाग 6 में 2 आया, 2 को 2 से गुणा करो 4 आया, प्लस 6 का भाग 6 में 2 1 आया, 1 को 5 से गुणा करो 5 आया। इनको जोड़ दो, 2 और 4 6 और 5 11, 11/6 यानी कि 13 + 11/6। अभी भी एक बात बताओ, ये क्या है, अंश कितना है, बड़ा है और हर छोटा है। इसका मतलब ये उचित भिन्न नहीं है, और जब तक उचित भिन्न नहीं आएगी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको पीटो थोड़ा सा, देखो 13 + 1, क्योंकि 6 का एक बार भाग दे दिया। अभी भी कितना बाकी है, अभी भी कितना बाकी है, 5 बाकी है। 6 एकम 6, अभी भी 11 में से 5 बाकी है। ठीक है, तो 5 को लिख लो यहां पे और नीचे लिख दो 6 को। 13 + 1 से ही 5/6। अब बात सुनना मेरी, इस 1 से ही 5/6 को ये लिख सकता हूं क्या मैं। ठीक है, और 13 ऑलरेडी है, 13 + 1 यानी 14, और 14 + 5/6। वापिस से इसको ऐसे कैसे लिख दो, 14 से ही 5/6। ये आपका आंसर आ गया। इतनी स्टेप मैंने समझाने के लिए बताइए केवल, अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही शॉर्टकट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये फ्रैक्शन का जोड़ है मिश्र भिन्नों का, और मिश्र भिन्नों का जो माइनस करते हैं जब जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कैसे करना देखो, इस 4 में से 2 को घटा दो, 2 प्लस लगाओ, और इस 1/5 में से इस 3/5 को घटा दो। ठीक है, ऐसे करना है। इसका एलसीएम ले लो 5, 5 का भाग 5 में दोगे तो आया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आया, माइनस 5 का भाग 5 में दोगे तो आया 1, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3। ठीक है, 2 प्लस में चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, 2 प्लस में चल रहा है। अब देखो यहां पे बचा -2, 1 में से 3 जाता है तो -2, माइनस बाहर आएगा तो प्लस से गुणा होगा, और जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो बताया था कितना माइनस आता है, इसका मतलब 2 - 1/5। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें सर, प्लस वाले को तो लिख दिया था 2 से 1/5, अब इसको कैसे करें, 2 - 1/5 है तो क्यों ना इसके नीचे 1 लगा लूं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लो 5, एलसीएम आया 5, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। ठीक है, 1 का भाग 5 में 2 आया 5, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से आया 10, माइनस लगाओ 5 का भाग 2 5 में, जितना आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करो आया 1, 10 में से 1 गया 9 आ गया, नीचे आ गया 5। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। नौ बटा पांच को और क्या लिख सकते हैं, 5 का भाग 9 में 2 1 बार गया, बचे कितने 4, 4 को ऊपर लिखो नीचे लिख दो 5, ये भी लिख सकते हैं, और 1 से ही 4/5। अब कमेंट ही नहीं आ रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कैसे आएंगे, अब दवाई मिल गई ना, चूरन मिल गया ना सबको। यार मजाक थोड़ी हद होती है किसी चीज की, मजाक करो टीचर से उसी लेवल की करो जितनी हो सकती है। ठीक है, तैयारी करो अच्छे से, ये फालतू बातें में कुछ रखा नहीं वैसे। और जब पता है सपने टूटते हैं ना इंसान के, तब पता लगता है उसको क्या होते हैं सपने। ठीक है, हमारे भी टूटे हैं, हम भी सपने देखते हैं, आप भी सपने देखते हो, हर किसी इंसान के सपने टूटते हैं और पूरे भी होते हैं।
पूरे होने की खुशी उतनी नहीं होती जितना सपना टूटने के दर्द होता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद ऐसी बातें कर लेना, कोई टेंशन नहीं। करो मजाक करो, मैं मजाक के लिए मना नहीं करता, मैं खुद भी मजाक करता हूँ। क्लास में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं। मिश्र भिन्न के बाद एक आती है सम्मिश्र भिन्न, ठीक है। सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न क्या होती है बता देता हूं। जिसको पढ़ना होगा वो क्लास में रुका रहेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो चला जाएगा। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप क्लास, मनीषा यादव कमेंट के अंदर है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या बात है, दो यादव साहब हो गए, वेरी गुड। देखो सम्मिश्र भिन्न क्या होती है, जब दो भिन्नों को, दो उचित भिन्नों को या फिर दो अनुचित भिन्नों को ऊपर नीचे रख दिया जाए, ठीक है, जिसका अंश भी एक भिन्न होती है और हर भी एक भिन्न होती है। जैसे मैंने माना 2/3, ये एक भिन्न है, यानी एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे एक और भिन्न लगा दूं, एक और फ्रैक्शन लगा दूं, ये इसको कहते हैं क्या, सम्मिश्र भिन्न, ठीक है। समझ गए दोस्तों। यानी ये पपलू है और पपली नीचे, सॉरी ये भी पपलू है, ठीक है, पपलू पपली, ये इसका मतलब समझ गए आप कि ऊपर भी एक भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे लड़ाई चल रही है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो। सोल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले को उल्टा कर दो, नीचे वाले को उल्टा कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई में ले आओ। 2/3 ऊपर वाला ऐसे कैसे रखो, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे कैसे रहेगा और ऊपर वाला हमेशा ऐसे कैसे रहता है, ठीक है। गुणा करो, नीचे वाले को उल्टा कर दो, 6/5, ठीक है। 3 का 6 में मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, नीचे आया 5 गुणा 1 5, ठीक है। ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, इसको बोलते हैं सम्मिश्र भिन्न, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, समझ में आ गया होगा आई थिंक, फिर भी दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। सर एक बात बोलनी है आपसे, लास्ट में बताऊंगा। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बता देना। देखो अभी टाइम हो रहा है क्लास का, 7-8 मिनट और बची है अपने पास में, तब तक ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप जितने डेफिनेशन है वो कंप्लीट करते हैं। सम्मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4/7, नीचे 8/9। अब इसका क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को ऐसे ऐसे रख दो। ये पूरी क्या है, एक सम्मिश्र भिन्न है। इसको उल्टा करेंगे नीचे वाले को, तो मल्टीप्लाई में रख देंगे 9/8। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया। नीचे 7 दूनी 14 यानी 14, 9/14, 9/14 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से सम्मिश्र भिन्नों को सोल्व किया जाता है। तो एक बार थम्स अप कर दो जो भी क्लास के अंदर है अभी उपस्थित है, और एक बार थम्स अप कर दो, बता दो कि कैसा कंटेंट है। थैंक यू मनीषा यादव, नाइस कंटेंट। बाकी लोग भी बता दो, एक बार थम्स अप करके बता दो अगर समझ में आ गया तो। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर क्लास में रुके हो ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मैं तारीफ करूंगा कि 1 घंटे की क्लास में आप रुके हो। उन लोगों से आप कहीं बेहतर हो जो लोग भाग गए हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि 0 से भला होता है 1, 0 से हमेशा भला होता है 1, यानी कुछ भी नहीं से तो भला कुछ तो है आपके पास में, कम से कम सेंस तो है। इस तरीके की बातें करने से अच्छा है कम से कम पढ़ तो रहे हो, ठीक है। और मजाक तो मैं इतनी खुद ही कर दूंगा कि आप तंग हो जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे कि बाबा की मजाक सुने या हम मजाक करें, ठीक है। ये हो गई सम्मिश्र भिन्न। इसके बाद दोस्तों एक और बताई थी मैंने, क्या बताई थी, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या होती है दोस्तों, वो भी सुन लो। जब किसी भी भिन्न में अंश या फिर न्यूमरेटर का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, जैसे 1/2, 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे कितने भी लगा लो जिसके न्यूमरेटर का मान 1 हो और नीचे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, नीचे कुछ भी हो तो वो क्या कहलाएगी, इकाई भिन्न। या फिर इंग्लिश में बोलो तो अंग्रेजों के लिए एक बात लिख दूं, यूनिट फ्रैक्शन।
यूनिट फ्रैक्शन। अब देखो अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजों को यहाँ पे छोड़ गए कुछ को, अब उनका ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा ना, बाबा चूरन वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो यूनिट फ्रैक्शन और इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो जब भी न्यूमरेटर का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगी वो, इकाई भिन्न। इकाई मतलब यूनिट, अब उसमें मान हो गया 1। ठीक है, क्लास ही ऐसे सुपर सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी लोग हैं प्लीज बने रहें, और आप नहीं भी बने रहेंगे तो कहीं ना कोई तो देखेगा। ठीक है, आपको कोई तो पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और पढ़ाएगा, आप वीडियो नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा, आप सिलेक्शन नहीं लोगे तो कोई और ले जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है कि नहीं? आप जिस कुर्सी पे बैठ के आनंद ले रहे हो ना, मतलब जिस बेड पे सो के आनंद ले रहे हो, तुरंत उठ के कुर्सी पे बैठ जाओ और पढ़ने लग जाओ, वरना जो चेयर जो आपकी नौकरी वाली है ना वो कोई और ले जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई अलग फंडा नहीं है। ये आपकी इकाई भिन्न हो गई, यूनिट फ्रैक्शन हो गई। इसके बाद एक लास्ट बता देता हूं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? इनवर्स, इनवर्स फ्रैक्शंस। देखो व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? बिल्कुल प्रीति यादव, बिल्कुल। देखो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और पढ़ाएगा, ये तो है नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो दुनिया खाली हो गई और मैं तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं, चूरन कोई और दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई और पढ़ा देगा। ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्युत्क्रम भिन्न, देखो कोई भी भिन्न लिखता हूं मैं यहाँ 4/7। ठीक है, अगर इस भिन्न का अंश तो हो जाए, किसी भिन्न का हर हो जाए, इस भिन्न का हर किसी भिन्न का अंश हो जाए, ठीक है समझ गए, इस भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर तो किसी भिन्न का डिनोमिनेटर बन जाए, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाए किसी भिन्न का न्यूमरेटर। ठीक है, इसका मतलब उल्टा पुल्टा हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स। और उल्टा पुल्टा करने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, मुझे पता है। ठीक है, 4/7 का उल्टा कर दो, यानी कि 7 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले जाओ, और ऊपर नीचे ले जाओगे आप लोग, और आप लोग एक्सपर्ट हो ऊपर नीचे ले जाने में। ठीक है, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है कि नहीं, जब किसी भिन्न का उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके के भी बन सकते हैं कि जैसे लिखा मैंने 2/3, वापस चलने लगी क्लास, अब सही है? एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट जो भी है क्लास में। अब क्लास को एंड करने का टाइम भी आ गया है। ये मैंने सारी डेफिनेशन बता दी है, कौन सी क्या फ्रैक्शन होती है, सारी की सारी डेफिनेशन बता दी है। और जो ऑल ओके, तो देखो क्लास को अब एंड करने का टाइम आ चुका है, और आप लोगों ने जिसने भी लास्ट तक पढ़ा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आजकल सुनता कौन किसकी है, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो केजीएफ सीरीज की क्लास है वो थोड़ी सी मिस हो रही है, क्योंकि जिसने पीपीटी बनाई थी और अब आगे पीपीटी बनाने वाला है उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो समझ लीजिए आप लोग। मुझे ऑलरेडी इतना बर्डन होता है क्लास का, तो मैं नहीं कर पाता हूँ पीपीटी वगैरह, और मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद बनाने की। अगर हो सकती है तो आज रात को या कल, ठीक है, कल क्लास हो जाएगी केजीएफ वाली। और बाकी डॉली मैम की क्लास डाल दी है, और बाकी 2 क्लासेज हैं, मुरारी सर की ऑलरेडी क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, दोनों क्लासेज आ जाएंगी आपकी, केजीएफ और हिंदी दोनों। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्रीति यादव, यूनिक ट्रू, एक मिनट, क्लास एंड नहीं, बताइए आपका डाउट बताइए, क्या डाउट है आपका? क्या डाउट है एक बार बता दीजिए कमेंट में। ओके ठीक है, कोई डाउट है तो आप डाल दीजिए इसमें। यूनिक ट्रू अभी लास्ट में आए हैं, उसका आपका वेलकम है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे डाल देना जो भी डाउट है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।